नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। नीतीश और नागमणि की मुलाकात के बाद आरएलएसपी में घमासान मचा है। पार्टी ने नागमणि को कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाने के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने शहीद जगदेव प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर नागमणि अपनी पत्नी और पूर्व मंत्री सुचित्रा सिन्हा के साथ मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान नागमणि ने नीतीश का गुणगान करते हुए उन्हें शुक्रिया अदा किया था, जिसके बाद नोटिस जारी किया गया और उन्हें पार्टी से भी निकाला जा सकता है। वहीं नागमणि ने पार्टी महासचिव माधव आनंद पर साजिश रचने का आरोप लगाया। कहा जा रहा है कि आज मंच पे नीतीश कुमार की बड़ाई आपने क्या है, ये आपके लिए मुश्किल? सुनिए ना, क्या मुश्किल होता है। और आज का जो कार्यक्रम था उसमें सरकारी फंड से शहीद जगदेव प्रसाद का स्मारक बनाया गया था और उसमें बजाबते हम लोग को सरकार की ओर से इनविटेशन आया है। तो उस कार्यक्रम में हम गए थे। हमारे पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में जाने के पहले उपेंद्र कुशवाहा बिहार के किसी जिला में जाते थे तो 10-20 आदमी से ज़्यादा रिसीव नहीं करता था। अब जब मैं इस पार्टी में आया तो यही समझिए कि 200, 400, 500 मोटरसाइकिलों से लोग इनको रिसीव करने लगे, हम लोग को रिसीव करने लगा। और उपेंद्र कुशवाहा ऐसा गलती नहीं करेंगे जो मैं टीवी वगैरह के माध्यम से सुन रहा हूँ। नोटिस भेजा गया है, मुझे नोटिस नहीं मिला है और जिस दिन नोटिस मिलेगा तो मैं खुद ही इस पार्टी में नहीं रहूँगा। हमारा हैसियत किसी से कम नहीं है। हर लोग जानते हैं कि नागमणि जिस पार्टी में रहते हैं उस पार्टी का जनाधार बढ़ता है, उस पार्टी की सरकार बनती है। आपको लगता है कि आखिर क्यों बिना उपेंद्र कुशवाहा के अनुमति के ये इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकता है कि कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस कर दिया जाए, उस पद से हटा दिया जाए? नहीं, किसी को अधिकार नहीं है पार्टी में। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में तो होगा। अभी कोई जनरल सेक्रेटरी अपना मन से, चूंकि वो माधव आनंद है, वह बन गया है अपने आप को कि मोतिहारी के हम उम्मीदवार रहेंगे। अभी पार्टी डिसीजन में नहीं किया है और वो सोशल मीडिया पर चला रहा है। पूरा वहाँ के कुशवाहा समाज में जबरदस्त आक्रोश है, गुस्सा है। तो जानबूझ करके हमको मतलब पार्टी में जो गुटबाजी है वो चरम पे है। वो षड्यंत्र करके उपेंद्र कुशवाहा के नॉलेज में भी ये बातें नहीं है। वो फ्रॉड टाइप का आदमी है। वो दिल्ली में फ्रॉड पर नहीं करता है और ये जानबूझ करके हम लोग को डिमोरलाइज करने की साजिश हुआ है। मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि अगर नोटिस वास्तव में हमको मिला पार्टी की ओर से तो मैं खुद इस पार्टी में नहीं रहूँगा। इस बिना नागमणि के इस पार्टी का वजूद क्या है? और इधर आरएलएसपी महासचिव माधव आनंद ने कहा कि अगर नागमणि का जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो उन्हें पार्टी से निकाला भी जा सकता है। अभी आपने देखा होगा कि 2 फरवरी को हुई किस तरह साजिश के तहत उन पे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मरवाने की साजिश की गई माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। ऐसे व्यक्ति जो बिहार में 15 साल से लगभग जैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा हो और बिहार में इतनी सारी समस्या हो, उस समस्या के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष अगर उनके जिस प्रशंसा में गुणगान गाने का काम करता है तो निश्चित रूप से पार्टी को कार्रवाई करने सीएम नीतीश कुमार ने आज बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने 3-4 सालों तक स्वमूत्र का सेवन किया है और ऐसा उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर किया था। पटना के रविंद्र भवन में जॉर्ज फर्नांडिस की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इसी मौके पर दिवंगत नेता के साथ बिताए गए समय को याद करते हुए सीएम ने कई बातों का जिक्र किया। कार्यक्रम में कई लोगों ने जॉर्ज साहब को श्रद्धांजलि दी। वहीं सीएम ने मुजफ्फरपुर में जॉर्ज फर्नांडिस की हथकड़ी लगी प्रतिमा लगाने का ऐलान किया। सब जानते हैं मोरारजी भाई देसाई, श्रद्धेय मोरारजी भाई देसाई जो देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनके बारे में जो लोग कहते थे वो बड़ा प्रचारित करते थे कि भाई स्वस्थ होना है तो स्वमूत्र पान करो। तो हम लोगों को समझ में नहीं आता था, ये सब सोचते थे कि ये बोल रहे हैं
अब उसका जब जॉर्ज साहब के नजदीक गए तो जॉर्ज साहब को देखा, ये भी लोगों को समझाते थे कि देखो स्वास्थ्य ठीक रखना है तो सुबह उठो और अपने मूत्र का ही पान करो। तो बड़ा ये होता था कि क्या ही बोलते, तो बहुत बार सुनते तो हमने कुछ क्वेरी, तो उन्होंने तुरंत एक एक बात समझाया कि तुम जानते हो वो जब यंग थे, लेबर मूवमेंट पे इतना काम करते थे तो उनके स्वास्थ्य का संकट था, उनको कंटिन्यूअस लूज मोशन चलता रहता, लेकिन तब भी वो यात्रा पर रहते थे। जैसे महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन होता था, उसी तरह से वो इंतजाम करके चलते थे, हम नहीं जानते थे, ये उन्होंने खुद मुझको बताया। और जान लो इलाज से नहीं हुआ, समुद्र पान करना शुरू किया, तब जाकर के मेरा वो स्वास्थ्य ठीक हो गया। तो हम तो बड़ा प्रभावित हुए, हम भी 3-4 साल समुद्र पान किए, हम भी लोगों को कहते थे करिए, उसके बाद फिर छोड़ दिया हमने। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर से ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री न सिर्फ बीजेपी से डरी हुई हैं, बल्कि वे कोलकाता हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को झूठे हलफनामा के जरिए गुमराह भी कर चुकी हैं। एक निजी चैनल के स्ट्रिंग का हवाला देते हुए रविशंकर ने कहा कि आज ममता की पोल खुल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एफिडेविट पर झूठ बोला गया। यह बहुत बड़ा सवाल है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और कहा कि आप यात्रा मत निकालें, अपने आप पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं जिलावार। लेकिन आज तो यह पूरा भंडा फूट गया कि यह सब कुछ सरकार के दबाव में था। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। देश के सामने ममता जी की सरकार किस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है वो सामने। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर स्पीकर विजय चौधरी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस के विजय शंकर दुबे, जेडीयू से विजेंद्र यादव, आरजेडी से आलोक मेहता, एलजेपी से राजू तिवारी और आरएलएसपी से ललन गुट से सुधांशु शेखर शामिल हुए। इस दौरान सदन को सुचारू तरीके से चलाने पर चर्चा हुई। आरजेडी और कांग्रेस ने बजट सत्र का छोटा होने पर आपत्ति जताई। राज्य विधानसभाएं चाहे किसी भी राज्य का हो, छोटा सत्र होता जा रहा है। मेरे विचार से ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं। हम लोग घेरेंगे किसान के मुद्दा पर, नौजवान के मुद्दा पर, क्राइम के मुद्दा पर, घोटाला के मुद्दा पर, कोर्ट के टिप्पणी पर, तो सरकार भाग रही है, सिर्फ पैसा लेके भागने के फेरे में है। 2019 में नई सरकार आएगी, किसी की भी सरकार है, नई सरकार के अनुसार केंद्र सरकार की बजट के अनुकूल भी किसी भी राज्यसभा का पूर्ण विस्तार बजट का होता है। यही बात आया ना, जो मूल बात था। आचार संहिता को देखते हुए सत्र को छोटा किया गया। ये सत्र तो मार्च तक में चलता है, 4 अप्रैल तक चलता है, 5 अप्रैल तक। लेकिन उसी समय जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगा तो चुनाव आचार संहिता से पहले ही जो भी समय है उसी में कर लेना है, इसलिए छोटा सत्र है। केंद्रीय गृह मंत्री कल समस्तीपुर के दलसिंह सराय में बीजेपी के शक्ति केंद्र की बैठक में शामिल होंगे। कार्यक्रम में 10,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। राजनाथ के अलावा प्रदेश बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, मंगल पांडे, प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय सहित कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में हमारे गृह मंत्री आ रहे हैं, संबोधित करेंगे। 4 जिला के कार्यकर्ता यहाँ पर जुटेंगे, करीब 10,000 का भीड़ होगा। माननीय राजनाथ सिंह हैं, राकेश जी सांसद हैं, भूपेंद्र जी हैं और मंगल पांडे जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। इसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। मैं खुद भी जाऊंगी देखने एक बार, और एडिशनल फोर्स भी हमने मंगवाया है। आज ASL भी हुआ है, बाकी की एजेंसीज भी आई हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज, उनके साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को पटना के 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले से बेदखल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ तेजस्वी की याचिका खारिज कर दी, बल्कि 50,000 का जुर्माना भी लगाया। इस मसले को लेकर सत्ता पक्ष ने आरजेडी पर हमला बोला है।
बंगले पर तेजस्वी को सुप्रीम झटका। लालू के लाल को खाली करना होगा आवास। आशियाने पर बिहार की सियासत तेज। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने बंगला विवाद में पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज करते हुए 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। ऐसे में अब बंगला खाली करने के सिवा तेजस्वी के पास कोई चारा नहीं। हालांकि सुपौल में अपनी सियासी यात्रा कर रहे तेजस्वी से जब बंगले पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर सवाल पूछा गया तो वो मंच से उतरकर सीधे चलते बने। तेजस्वी भले कुछ न कह रहे हों, लेकिन मुख्यमंत्री से जब न्यूज 18 ने ये सवाल पूछा तो अपने पुराने अंदाज में मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गए। वैसे सीएम का बॉडी लैंग्वेज भी मानो विपक्ष को जवाब ही दे रहा था। बिहार के स्वास्थ्य में सुधार करने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। 5,000 का जुर्माना भी है, 50,000 का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार के भवन निर्माण मंत्री ने स्वागत किया और कहा कि तेजस्वी जी को बहुत सम्मान दिया गया। राज्य सरकार ने बलपूर्वक कभी बंगले को खाली नहीं कराया। बिहार सरकार और हम लोगों ने उनको बहुत सम्मान देने का काम किया। आज तक बलपूर्वक भवन खाली नहीं कराए, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज दूध के दूध और पानी के पानी फैसला देने का काम किया। मैं उनको सम्मान करता हूं, धन्यवाद देता हूं। तो वहीं डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी को बंगले का मोह छूट नहीं रहा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सब कुछ साफ हो चुका है। यानी बंगले से कितना प्यार है, यानी जिस आदमी के पास 53 संपत्ति और जिसका मैंने डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट, मैं आज किताब लाना भूल गया, मैंने जो किताब प्रकाशित की है 44 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मैंने सबूत के साथ एक प्रॉपर्टी का दस्तावेज मैंने जारी किया। बंगले के मुद्दे पर आरजेडी बैकफुट पर आ गई है और पार्टी नेता अदालत के फैसले को मानने के सिवा कुछ कहने की स्थिति में नहीं। देखिए, ये मामला शुरू से न्यायालय में रहा है और हम लोग राजद के जो लोग हैं न्यायालय का हमेशा से सम्मान किए हैं, आज भी न्यायालय का सम्मान करते हैं और न्यायालय का जो फैसला हुआ है वो तो न्यायालय का ही फैसला है। तो बंगले की जो लड़ाई पटना से शुरू होकर दिल्ली पहुंची थी, उसमें तेजस्वी को मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में सत्ता पक्ष के निशाने पर चल रहे नेता प्रतिपक्ष पर बयानों के बौछार हो रहे हैं। आए दिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने वाले तेजस्वी की बोलती बंद है। आखिर बंगला जो खाली करना पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील के साथ पटना से ब्रिजम पांडे और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। भोजपुर में अपराधियों ने एक कारोबारी को गोली मार दी, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना संदेश थाना क्षेत्र के कैथीकोरी बाजार के पास की है। बताया जा रहा है कि अशोक सोनी अपने बेटे के साथ अपने घर जा रहे थे, तभी ये घटना घटी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। किसने गोली मारी है, देखा आपने? ना देखा नहीं। कितने की संख्या में थे? 3-4 लोग की संख्या में। आपका सामान भी लुटाया गया है? हाँ, सामान था, दुकान में बाढ़ रहे थे, घोड़ा नीचे आ गया, लड़का को हमारा पहले मारा। हाँ। लड़का हमारा बच गया। जहानाबाद में युवती से छेड़खानी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़की अपने दोस्त के साथ दिख रही है। तस्वीरों में सुनसान इलाके में कुछ लोग युवती के साथ जबरदस्ती करते नजर आ रहे हैं और उसके साथ रहे युवक को भागने की धमकी दे रहे हैं। ये वीडियो मखदूमपुर इलाके का बताया जा रहा है। कहाँ कर तो आने गिरे, तो आने गिरे छोड़े लाई हो मैंने। रुक रुक, पुलिस लेके चली, थाना में बुलाई थे, रुकने। कहाँ कर तो आने गिरे, तो आने गिरे छोड़े लाई हो मैंने। रुक रुक, पुलिस लेके चली, थाना में बुलाई थे, रुकने।
गोपालगंज सदर विधायक के घर से शराब की खाली बोतलों की बरामदगी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। विधायक सुभाष सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहीं पूर्व बीजेपी विधायक राम प्रवेश राय ने एसडीओ की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। सदर एसडीओ वर्षा सिंह ने नगर थाना के ख्वाजेपुर गांव में छापेमारी की थी और विधायक सुभाष सिंह के आवास के परिसर से शराब की खाली बोतलें बरामद की थी। चाहता हूं कि मेरे बथान दलान या बथान परिसर से कोई आपत्तिजनक खाली बोतल या भर्ती बोतल कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे हिस्से का जो बथान है उस परिसर से 150-200 फीट की दूरी पर छापेमारी की गई है। आज तक कभी भी कहीं भी जिले में शराब पकड़ा जाता है तो अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ कहीं छापेमारी करने नहीं जाती हैं। छापेमारी करना स्थानीय पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारियों का काम है, लेकिन वहां एसडीओ कैसे चली गई? तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी छात्र संघ पैनल चुनाव की काउंटिंग पर रोक लगा दी गई है। दिन भर छात्र राजद और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद शाम में दोनों पक्षों से मीटिंग की गई, लेकिन दोनों छात्र संगठनों के अड़े रहने के बाद वीसी ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया, जो 13 फरवरी को रिपोर्ट सौंपेंगी। इसके बाद ही छात्र संघ पैनल चुनाव पर फैसला होगा। आरोप लगाया है, दो ग्रुप जो छात्र हैं, दो सेक्शन के, उन लोगों ने आरोप एक दूसरे पर लगाया है। किसी का आरोप है कि मोबाइल से फोटो लिया गया है, वो रद्द होना चाहिए। किसी का आरोप है कि लड़की का गलत फर्जरी हुआ, वो रद्द होना चाहिए। तो दोनों ग्रुप के अलग अलग विचार थे और बहुत समझाने के बाद भी वो लोग कोई ऐसा समझौता पर नहीं आ पाए। दोनों के विचार भिन्न भिन्न थे, इसलिए हमने चारों डीन की उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है और वो कमेटी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि वो 13 तारीख लिखे ना, 13 तारीख तक वो रिपोर्ट अपना दे दे। बेगूसराय सदर अस्पताल स्वास्थ्य व्यवस्था में बिहार में अव्वल रहा है। कुल 250 बिंदुओं पर केंद्रीय टीम द्वारा जांच के बाद इसे बिहार का टॉपर अस्पताल घोषित किया गया है। अंकों के हिसाब से इस अस्पताल में जहां 55.5 अंक मिला है, वहीं 80% अंक लाकर पूर्णिया बिहार का दूसरा अव्वल अस्पताल बना है। कायाकल्प योजना के तहत सरकारी अस्पतालों की जांच में कुल 250 बिंदुओं की जांच की जाती है। इस जांच में अस्पताल का रखरखाव, साफ सफाई, स्वास्थ्य व्यवस्था, डॉक्टर, नर्स, तकनीक से लेकर मशीनों तक का जायजा लिया जाता है। होते हैं पूरे अस्पताल का जो होता है, पूरे अस्पताल का ये आता है, इसमें आता है और इसमें 250 बिंदुओं पर इसका रखा गया है, जिससे कि बाउंड्री वाल से लेकर के, जैसे बायोवेस्ट से लेकर के, पेशेंट का इंटरव्यू से लेकर के, नर्सेज का कॉम्पिटेंसी से लेकर के, बाहर का बाउंड्री वाल आपका कैसा है, आपका हॉस्पिटल का एंट्री पॉइंट कैसा है, ये सब देखा। सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप पर गलत पोस्ट करने वालों के लिए सिवान जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक भ्रामक या गलत खबर पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम सुश्री रंजीता ने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत एक्शन होगा। इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं जिससे सामाजिक समरसता भंग होती है, तो अगर वो इस तरह का अफवाह उड़ाते हैं या उसमें सम्मिलित पाए जाते हैं या किसी भी ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं जो तथ्यहीन है या जिसकी सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती, तो संबंधित व्यक्ति को, ग्रुप एडमिन को जवाबदेह मानते हुए उनके ऊपर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पटना के बापू सभागार में 47वीं डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट का प्रदर्शन कर रही हैं। बिहार के सुधा डेयरी ने भी अपने प्रोडक्ट का प्रदर्शन किया। कंपनी के जीएम ने सुधा के उत्पादों की गुणवत्ता की जानकारी दी, साथ ही बिहार के बाहर कंपनी के विस्तार की योजना भी बताई। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी प्लांट बिहार शरीफ में आया है और हम वहाँ पर जो है मिल्क के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क टेट्रा पैक में पैकिंग कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से बड़े बाज़ारों में उसे भेजा जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट और गुवाहाटी में, आसाम में, मणिपुर, त्रिपुरा, सभी क्षेत्रों में हम विपणन उसको शुरू कर दिए।